Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. जतिन, प्रकाश, सर्वेश, राहुल, लांपा, रोशन, अंकित, प्रशांत, सौरभ, दीपिका, पवन, निधि, आलोक, प्रिया, जतिन, गौरव, निधि। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का करियर बिल एप्लीकेशन पर। और ये है रीजनिंग का एकदम लेटेस्ट अप टू डेट एकदम नया बैच। ठीक है। और इस बैच की जो शुरुआत हुई है वो कल से ही हुई है। कल इस बैच का पहला दिन था और आज इस बैच का दूसरा दिन है, सेकंड डे। और आज है वीकेंड का वार यानी कि फ्राइडे। और जैसे कि आप जानते हैं सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होती नहीं है। और नेक्स्ट वीक है होली। तो भैया मंडे ट्यूसडे हमारी रहेंगी होली की छुट्टी। ठीक है। तो आज के बाद जो हमारी मुलाकात होगी अब सीधा अब से वेंसडे को मुलाकात होगी। और आफ्टर होली मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, हम अपने उस यूट्यूब चैनल पे दोबारा से प्रैक्टिस सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन हम करा रहे थे वही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक शुरू कराया था, दैट इज काउंटिंग फिगर, है ना, आकृतियों की गणना। और काउंटिंग फिगर में हम लोग ट्राइंगल्स को काउंट करना सीख रहे थे, त्रिभुजों की गणना सीख रहे थे, जिसकी मैंने एक बेसिक सी आपको अप्रोच बताई थी, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, है ना। और हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे काउंटिंग फिगर के सारे क्वेश्चन इसी वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इस वाले पैटर्न को। और इस पैटर्न को सॉल्व करने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। अच्छा, नंबर्स को जोड़ना भी बड़ा आसान है। 6 सत्ते 42 बटा 2 21, n इंटू एन प्लस 1/2। या फिर हम ये सारे नंबर आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे वो लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? हमने कर लिए थे 14 क्वेश्चन। इसमें जो बेटा टाइप, ये वाली जो टाइप थी ना जिसमें हम त्रिभुज के 2 पॉइंट का यूज करते हैं नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने के लिए, इसमें 3 स्टेप काउंटिंग थी, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। जो स्टेप थर्ड है ना वो स्टेप थर्ड ये था कि इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर ये वाले जितने पॉइंट्स बच गए ना उतने ही हमारे कॉमन ट्राइंगल्स हैं जिसको हमें माइनस करना है, माइनस। तो x प्लस वाई माइनस का z, ये जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कल हमने 14 क्वेश्चन बनाए थे। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन बनाए थे बेटा वो ये वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें हम त्रिभुज के एक पॉइंट का यूज करते हैं लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। इसी फिगर को हमने थोड़ा सा अपडेट किया था और इस फिगर को थोड़ा सा अपडेट करके हमने इस वाले फिगर में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, इसको काफी हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। फिर इसको हमने थोड़ा सा और अपडेट कर दिया था, थोड़ा सा और अपडेट हमने इस फिगर को किया था। और थोड़ा सा और अपडेट करके हमने क्या किया था, फिर हमने ना लाइंस को पूरा पूरा नहीं खींचा, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो तीनों फिगर थे बेटा, इन तीनों फिगर में हम त्रिभुज के एक ही पॉइंट का यूज करते हैं लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। फिर हमने सेकंड फिगर पढ़ा जिसमें हम त्रिभुज के 2 पॉइंट्स का यूज करने लगे, है ना, त्रिभुज के हम 2 पॉइंट्स का यूज करने लगे, है ना। किसी भी 2 पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं हम लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, लाइक दिस, है ना, त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन हम बराबर भी खींच सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है। या फिर इसके बाद हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हम त्रिभुज के 2 पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं, दोनों पॉइंट से जो नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो हमने कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन कल सॉल्व किए, है ना। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने? 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। यही तो 5 फिगर हमने कल पढ़ी थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। हालांकि टोटल क्वेश्चन हो गए 14, है ना, लेकिन क्वेश्चन अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो सिर्फ 5 ही फिगर हमने पढ़े थे। अच्छा, ये तीनों ही एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, टाइप 1। ये त्रिभुज का टाइप 1 पैटर्न है। ये सारी की सारी फिगर टाइप 1 पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम त्रिभुज के 2 पॉइंट्स का यूज नहीं करेंगे, त्रिभुज के किसी भी एक पॉइंट का यूज नहीं करेंगे। आज हम यूज करेंगे त्रिभुज के तीनों पॉइंट्स का,
तीनों पॉइंट्स का, यानी कि हम तीनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, जब हम ट्राइंगल के कोई भी एक पॉइंट का यूज करते हैं तो हम एक पॉइंट से मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी उतनी लाइन खींचो। अगर हम ट्राइंगल्स के दो पॉइंट का यूज कर सकते हैं, तो अगर हम उन दोनों पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम कितनी भी लाइंस यहां पे खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो त्रिभुज के एक या दो पॉइंट से जब लाइंस ड्रॉ होती हैं तो हम नंबर ऑफ लाइंस कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, अगर त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक एक ही लाइन खींची जा सकती है, और उसमें जो फिगर बनेगा आपका वो ये वाला फिगर बनेगा। यहां पर हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई फिगर एग्जाम में नहीं आ सकती है ना। जैसे आप सोचो कि यहां से तो दो लाइन खींच दो, यहां से सर एक लाइन खींच दो, और यहां से भी एक लाइन खींच दो, या यहां से दो लाइन खींच दो, या यहां से तीन लाइन। ऐसी कोई भी फिगर हमारे एग्जाम में नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि जो काउंटिंग की फिगर होगी ना, वो एक ऐसी फिगर होगी जिसमें काउंटिंग की जा सके, है ना। आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से काउंटिंग नहीं होगी, वरना आप तो वो भी इमेजिनेशन कर लेते हो। जब हम बाहर जाते हैं तो आपने देखा है खेतों में ना वो बड़े बड़े टावर लिखे रहते हैं, बहुत लाइट के टावर होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उन टावर्स में ना बहुत सारे ट्राइंगल्स बने होते हैं। तो अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो हम तो वो भी इमेजिन करने लग जाते हैं, और उसमें भी बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे वो वाली फिगर को मेरे को ना इंस्टाग्राम पे भेज देते हैं कि सर इसमें काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, वो जो इमेजिनेशन है ना वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम में जो भी फिगर आएगा एक परफेक्ट फिगर आता है, एक वो फिगर आता है जिसमें एक्चुअल में काउंटिंग हो सके, है ना। ऐसा नहीं कि आपने आंख बंद करी और कोई भी फिगर बना दिया, आंख बंद करके बताओ सर इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अब आप समझ गए कि ट्राइंगल्स के टोटल कितने फिगर बनेंगे। अगर हम टाइप वन पैटर्न की बात करते हैं तो टाइप वन पैटर्न में 6 फिगर बनते हैं, 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इन 6 के अलावा सातवीं कोई फिगर बन ही नहीं सकती टाइप वन पैटर्न में, ठीक है। टाइप वन पैटर्न में सिर्फ यही 6 फिगर बन सकते हैं, इन 6 के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी कितनी भी खींच सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट लिमिट वहां पर है। तो ये एक यूनिक फिगर है, और इस यूनिक फिगर में हमें आंसर पता होना चाहिए इस फिगर का आंसर क्या है, क्योंकि तीनों पॉइंट से जब लाइन खींची जाएगी तो इसके अलावा कोई और दूसरा फिगर नहीं बनता है। और बेसिकली इस फिगर का जो आंसर होता है वो होता है 16। और ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, कई बार, ठीक है। अब इसका आंसर 16 क्यों है, कैसे है, चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार कल की पीडीएफ लगा लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें पीडीएफ में से हम 14 क्वेश्चन बना चुके हैं, और बाकी के क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो 15वां क्वेश्चन होगा वो यही होगा जो अभी मैंने आपको कराया है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही है, ये यही है 15वां क्वेश्चन। अब देखो इसका आंसर 16 है, लेकिन 16 क्यों है, किस प्रकार है 16, ये हम चेक करना चाहते हैं। अच्छा, इस फिगर को आप बेसिक पार्ट में तोड़ो। अगर मैं बेसिक पार्ट में तोड़ूं तो इस फिगर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, देखो लाइक दिस। मैं इस फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, मैं इस फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, एक हमारा हो गया ये वाला हिस्सा, दो दो पार्ट हो गए, और एक हो गया बेटा नीचे वाला पार्ट। ये 3 पार्ट आप देख पा रहे हो, इन 3 हिस्सों से ही तो मिलकर हमारी ये फिगर बनी है। बोर्ड पर ध्यान से देखो, देखो एक तो ये वाला पार्ट है, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, सब 3 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज लेफ्ट में। एक हमारा राइट में है ये, एक हमारा राइट में है ये वाला फिगर, ठीक है। और ये जो फिगर हम राइट में देख रहे हैं, ये जो फिगर हम राइट में देख रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज है। और एक हमारा नीचे की तरफ है फिगर, एक हमारा फिगर जो है वो नीचे की तरफ है। यहां पर कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा है, 3 और 3 6 और 3 9। सर 9 ट्राइंगल्स हैं जो बिल्कुल बेसिक है, 9 ट्राइंगल्स हैं जो बिल्कुल बेसिक है, यानी कि, है ना, छोटे त्रिभुज हैं। अच्छा, जैसे ही अब आप तीनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करोगे, जैसे ही आप तीनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करोगे तो एक बड़ी फिगर बनके तैयार होगी। और देखो ये वाली बड़ी फिगर बनके तैयार होगी,
जैसे आप इन तीनों पार्ट को जोड़ोगे तो एक ये बड़ी फिगर बनके तैयार होगी। और ये जो बड़ी फिगर आप देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने बड़े त्रिभुज हैं? हाँ, ये जो बड़ी फिगर आप देख रहे हैं, है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन एक सीधी बनी है, बड़ी लाइन पहले नहीं थी बट ये लाइन अब बन गई। तो ये जो बड़ी लाइन है ये कितने त्रिभुज देगी आपको? सर ये 3 त्रिभुज देगी। कितने बड़े त्रिभुज बनेंगे बेटा? 3 बड़े त्रिभुज बनेंगे। तीनों पार्ट को मिलाकर ये जो बड़ी लाइन बनी है ये 3 त्रिभुज देगी। पहला, दूसरा और एक ये हमारा बन गया तीसरा। लेकिन लेकिन अगर मैं फिगर को ध्यान से देखता हूं तो सिर्फ एक यही बड़ी लाइन नहीं बनी है ना। अगर मैं फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई बड़ी, ये भी तो हमारी एक सीधी लाइन बन गई बड़ी वाली, लाइक दिस, ये वाली लाइन। तो यहां से भी कितने त्रिभुज आएंगे? 3 त्रिभुज आएंगे। लेकिन दिक्कत यह है, इसका जो थर्ड और इसका जो थर्ड ट्राइंगल है वो दोनों सेम है। इन दोनों का जो थर्ड ट्राइंगल है वो सेम है, क्योंकि इन दोनों का जो थर्ड ट्राइंगल है ना वो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, ये दोनों का सेम है। इसीलिए इसीलिए इस बार जो हम काउंटिंग करेंगे बेटा इस वाली लाइन से, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही त्रिभुज काउंट करेंगे। और बिल्कुल होगा ऐसे ही, एक लाइन हमारी बेटा यहां से भी तो खींचेगी, ये भी तो एक लाइन खींचेगी बड़ी वाली, और ये जो लाइन खींचेगी, काउंटिंग तो इसके भी 3 होने चाहिए थे, लेकिन इसका थर्ड सेम है, तो काउंट कितने होंगे? बड़े सिर्फ 2। इसका मतलब यह है, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो त्रिभुज मेरे ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे त्रिभुज हैं, है ना, 9 ट्राइंगल्स तो छोटे छोटे हैं। और अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करता हूं यहां पर, तो 3 त्रिभुज तो बड़े ये हैं, 2 ये 2 ये, 3 और 2 5 और 2 7, यहां पर 7 त्रिभुज हमारे बड़े हैं। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा 16। 16 यानी कि 16 इज द राइट आंसर। अब आप इस फिगर को ध्यान रखना, है ना, अब आप इस फिगर को ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आए, वैसे आप आंसर भूलोगे नहीं 16। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, काउंटिंग फिगर का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, जब काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन पे ध्यान दूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब देखना ऑप्शंस पे ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, बिना काउंटिंग के ही हम अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बिना काउंटिंग के। सर हम जानते हैं कि ये जो फिगर है ये हमारे इस वाली फिगर से मिलकर बनी है, जिसमें तीनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो फिगर है यूनिक, इसमें 16 आंसर होता है। तो डेफिनेटली इस फिगर में आंसर 16 प्लस होगा, और 16 प्लस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो जब एग्जाम में हमारा आंसर आ जाए 24, तो वहां पर प्रूफ करने मत बैठ जाना, नहीं नहीं सर हम तो प्रूफ करके जाएंगे। 24 आखिर आया तो आया कैसे? तो भैया आप लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया 16 तो आता है, 16 से ज्यादा ही होगा। अच्छा, हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर 16 से ज्यादा कितने त्रिभुज हैं? 16 तो इसमें है। जैसे ही मैं ये लाइन खींच रहा हूं ना, तो इस लाइन से कितने नए त्रिभुज बने बेटा? नए ट्राइंगल्स कितने बने? सर अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो 3 त्रिभुज तो ऊपर बन गए, नए 3 त्रिभुज ऊपर बन गए जो पहले नहीं थे। अब है कौन से 3 त्रिभुज है मैं आपको दिखा देता हूं। एक त्रिभुज तो ये है, और दूसरा त्रिभुज ये है, 2 त्रिभुज तो ये हो गए नए, और एक हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये 3 त्रिभुज नए बन गए ऊपर, जैसे ही मैंने एक लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, और 3 त्रिभुज बन गए बेटा नीचे, जैसे जो 3 ऊपर है वही 3 नीचे है, 6। इसके अलावा बेटा एक लेफ्ट में ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, और ऐसे ही सिमिलर एक राइट में ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया। तो ये 2 बड़े त्रिभुज हमारे और बन चुके हैं। ठीक है, 3 और 3 6, 7 और 8, तो यहां पर 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, तो 16 और 8 हो जाएगा 24, है ना। एक लेफ्ट में बड़ा वाला, एक राइट में बड़ा वाला, 2 बड़े त्रिभुज भी बने हैं। 3 और 3 6, इस लाइन की वजह से कितने बन गए? 8 नए ट्राइंगल्स बन गए, तो 16 और 8 24। अभी तक हमने जितने भी फिगर्स पढ़े, है ना, हमने अभी तक जितने भी फिगर्स पढ़े, सारे के सारे बेटा सिंगल फिगर थे, सिंगल फिगर, है ना। अब मैं आपको यहां मल्टीपल फिगर्स कराऊंगा। हम वो फिगर्स पढ़ेंगे जहां पर आपको 2 या 3 बेसिक फिगर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि ये फिगर आपके सामने है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सिंगल फिगर वाले किए, अब हम मल्टीपल फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे।
जिसमें दो या दो से ज्यादा बेसिक फिगर को जोड़ दिया जाता है। अच्छा ये बताओ मल्टीपल फिगर वाला क्वेश्चन आप करोगे कैसे? मल्टीपल फिगर वाले क्वेश्चन में काउंटिंग की ना दो ट्रिक है। मल्टीपल फिगर वाले क्वेश्चन में काउंटिंग की ना दो ट्रिक है, दो। कौन सी ट्रिक है? तो देखो, सबसे पहले आप जो काउंटिंग करते हो ना वो काउंट करो बेटा बेसिक। बेसिक ट्राइंगल्स कितने हैं, बेसिक फिगर में ट्राइंगल्स कितने हैं, सबसे पहले आप बेसिक ट्राइंगल काउंट करो अपनी आंखों से। ठीक है, अपनी आंखों से। आपको अपनी आंखों से कितने बेसिक ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, अपनी आंखों से कितने बेसिक ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? यानी कि आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर आप काउंटिंग करो बेटा मन की आंखों से। मन की आंखों का मतलब क्या है? मन की आंखों का मतलब क्या? मन की आंखों का मतलब है अब कितने ऐसे ट्राइंगल हैं जो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो पहले बेसिक काउंट करो, देन एक्स्ट्रा काउंट करो, कहानी खत्म। ये बताओ आप अपने इस बड़े फिगर को कितने बेसिक पार्ट में तोड़ोगे? सर ये जो बड़ी फिगर है ये दो बेसिक पार्ट में टूटेगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और लेफ्ट साइड कितने ट्राइंगल है ये ट्रिक हम ऑलरेडी कल ही डिस्कस कर चुके हैं। इस पैटर्न को कैसे डील करना है हमें, इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। ये ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसमें बेटा कितने त्रिभुज होंगे? 10 होंगे। तो हमने इस फिगर को दो बेसिक हिस्सों में तोड़ा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 10। अच्छा राइट साइड कितने हैं? 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 10। तो 10 और 10 20। तो भैया 20 त्रिभुज तो बेसिक है। क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो दोनों फिगर को मिलाकर बना हो? सर यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं है, जो भी है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, 10 और 10 20। यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं सर ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है ये ऑलरेडी 10 में काउंट हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं ये वाला ट्राइंगल एक्स्ट्रा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी 10 में काउंट हो चुका है। एक्स्ट्रा ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जो यहां से शुरू होता और यहां पे खत्म होता। यानी कि कोई एक ऐसा त्रिभुज होता, कुछ इस तरीके से होता, तो वो एक्स्ट्रा ट्राइंगल होता। समझ रहे हो? दोनों फिगर को जुड़कर जो ट्राइंगल बनेगा वो एक्स्ट्रा की कैटेगरी में आएगा। तो कोई भी ट्राइंगल से रिलेटेड फिगर आ जाए, आप अपने फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड, मतलब आप सबसे पहले दो तरीके से काउंटिंग करो, पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। आप काउंट करो पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। बेसिक त्रिभुज कितने हैं, देन एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। समझ रहे हो? तो आप अपने फिगर को बेसिक हिस्सों में तोड़ लो। बताओ इस फिगर को बेसिक पार्ट में। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर कितने बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं? सर यहाँ पे दो बेसिक फिगर दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अच्छा लेफ्ट वाले पार्ट में 1 + 2 3 है ना, लेफ्ट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल हैं? 1 + 2 3। राइट वाले पार्ट में कितने हैं? 1 + 2 3। तो तीन लेफ्ट में हो गए, तीन राइट में हो गए। अच्छा दोनों को जैसे ही कंबाइन करोगे तो एक ट्राइंगल ऐसा है जो दोनों फिगर को जोड़कर बन गया, 3 और 3 6 और 1 7। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर आ गया 6 और 1 7। यहां पर 6 तो है बेसिक और एक है एक्स्ट्रा। बेटा नो आंसर कैसे दे सकते हो आप? 6 और 1 7 बहुत ही बेसिक सी फिगर है। तीन ट्राइंगल इसमें है ना, इस वाले पैटर्न के अंदर तीन त्रिभुज है। समझ रहे हो? और राइट हैंड साइड में इसके अंदर भी तीन त्रिभुज है, 3 और 3 6 और 1 7। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितने बेसिक है कितने एक्स्ट्रा है? अगर हम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। और फिर आप पहले तो काउंट करो बेसिक, देन काउंट करो एक्स्ट्रा। पहले बेसिक काउंट करो, देन एक्स्ट्रा काउंट करो। हाँ जी। पहले आप बेसिक काउंट करो, देन आफ्टर एक्स्ट्रा कितने हैं जल्दी से काउंट करो फटाफट से।
अगर मैं इस फिगर को दो हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं तो यहां पर दो हिस्से बनेंगे, एक लेफ्ट साइड बनेगा, एक राइट साइड बनेगा, बनेगा ना। तो दो बेसिक पार्ट में हमने इसको तोड़ दिया, दोनों बेसिक की ट्रिक हमें आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में कितने होंगे, 1+2+3+4, 4 और 3 7 और 9 और 1 10। अच्छा, राइट हैंड साइड वाले में कितने होंगे, 1 2 3 4, 1+2+3+4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा 10 लेफ्ट में हो गए, 10 राइट में हो गए, 10 और 10 20। क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जो दोनों को मिलाकर बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पे बन ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हो ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 में काउंट हो चुका है। अगर आप सोच रहे हो ये वाला ट्राइंगल एक्स्ट्रा है तो भी आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 में काउंट हो चुका है। एक्स्ट्रा ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जो यहां से शुरू होकर यहां खत्म होता है। जैसे कि कुछ अगर इस प्रकार बन जाता, अगर कोई ऐसा त्रिभुज बन रहा होता तो वो एक्स्ट्रा की कैटेगरी में आता, बट यहां पर तो बेसिक ही है, 10 और 10 20। यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो फिगर आप देख रहे हो, इसको अगर मैं बेसिक पार्ट में तोड़ दूं इस फिगर को, तो यहां पर कितने बेसिक पार्ट बनेंगे? ध्यान से देखो इस फिगर को, इस फिगर में कितने बेसिक पार्ट बनेंगे? तीन बेसिक पार्ट बनेंगे, एक ऊपर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। यहां पर कितने बेसिक पार्ट बनेंगे? तीन बेसिक पार्ट बनेंगे, एक ऊपर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, है ना। तीन बेसिक पार्ट बनेंगे हमारे जी। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसमें कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई देंगे भैया? कितने त्रिभुज दिखाई देंगे? 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6, कितने हैं? 6। 6 6 6 6 6 3 18। सर 18 ट्राइंगल्स हैं बेसिक, 18 ट्राइंगल्स हैं बेसिक। 6 ऊपर आ गए, 6 लेफ्ट में आ गए, 6 राइट में आ गए। अच्छा, जैसे ही हम इन तीनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे इन तीनों पार्ट्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं? सर एक त्रिभुज तो बीच में बन गया एक्स्ट्रा, जो पहले नहीं था, इन तीनों हिस्सों को जोड़ने से बना। और सर एक बन गया यहां पर बड़ा वाला त्रिभुज हमारा एक्स्ट्रा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे ही हम इन तीनों बेसिक पार्ट को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो 6 और 6 12 और 6 18, तो ये हो गए। और तीनों बेसिक पार्ट को आपस में जोड़ते ही एक तो सेंटर में बनेगा और एक बनेगा बाहर, तो ये दो हमारे एक्स्ट्रा बन जाएंगे। और 18 और 2 कितना हो जाएगा है? 18 और 2 हो जाएगा 20। तो फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18+2। बेसिक होंगे 18, दो होंगे एक्स्ट्रा, एक सेंटर में और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज होगा। चलिए साहब, इस फिगर को तोड़ना जरा, कैसे तोड़ोगे इस फिगर को? इस फिगर को हम कैसे तोड़ेंगे? बड़ा वाला कैसे बन गया? अरे बड़ा वाला कैसे बन गया बाबू? ये बड़ा वाला त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? ये बड़ा त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा? ये नहीं बनेगा बड़ा वाला त्रिभुज है? ये देखो, ये ट्राइंगल है कि नहीं है? पहले नहीं था, ये अब है, ये वाला। ये एक त्रिभुज काउंट होगा ना? हाँ जी। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सर 1+2 3, तीन त्रिभुज, ये तीन त्रिभुज, ये तीन, ये 3 और 3 6 और 3 9। 9 के बाद 10वां त्रिभुज ये है, 11वां त्रिभुज ये है, 12वां त्रिभुज ये है, 13वां त्रिभुज ये है। तो भैया 13 तो यहाँ पर बेसिक है, 13 तो यहाँ पर बेसिक है। 3 और 3 6 और 3 9, 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां ये। अब इस 13 के बाद कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने हुए हैं? इस 13 ट्राइंगल्स के बाद कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पर बने हुए हैं? अगर मैं बोर्ड पर ध्यान से देखूं, वही एक्स्ट्रा है जो पिछले क्वेश्चन में थे। एक तो बेटा ये सेंटर में बना हुआ है एक्स्ट्रा, वही एक्स्ट्रा है जो लास्ट क्वेश्चन में थे। लास्ट क्वेश्चन में भी कितने एक्स्ट्रा थे? दो एक्स्ट्रा थे, सेंटर और बड़ा वाला। सात वाला क्वेश्चन फिर से करा दे यार, सात वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तुम्हें? 13 और 7 20। अरे मेरे दोस्त, कितने त्रिभुज है यहाँ पर? तीन त्रिभुज है मेरे भाई। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? ये भी तीन त्रिभुज है। और इन दोनों फिगर को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरी एक सिंगल फिगर बनती है, ये वाली, लाइक दिस। तो इसमें कितने होंगे? 7 होंगे कि नहीं होंगे? तीन ये, तीन ये, 3 और 3 6, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। ये 7 हो गए नहीं हो गए? इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वाली फिगर बनेगी। हाँ
15वें क्वेश्चन का आंसर 16 था, उसको 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है अब खतरनाक क्वेश्चन। भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि आप कितना सीखे हो, आप कुछ सीखे हो कि नहीं सीखे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 21 की शॉर्ट ट्रिक, भैया इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक क्या मिलेगी? तो मैं 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13 और 2 15 खत्म। और इससे भी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो लिखो जय माता दी, लिखो जय माता दी। 13 और 7 नहीं, 13 और 2, ये क्या कर दिया हमने, 13 और 2 15, भ्रमित कर दिया आपने हमें। 13 और 2, 13 और 7 नहीं, 13 और 2, वो गलती कर दी हमने। 13 और 2 15, 13 ये थे, 2 फिर ये बन गए, एक सेंटर में और एक बाहर वाला। 13 और 2 15, 13 और 7 20 नहीं, 13 और 2 15, है ना, 13 और 2 15। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 22 को करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से, पहली फिगर में कितने त्रिभुज हैं? फिर आप बताओ सेकंड फिगर में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से। और फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे हम और एक फिगर बनाएंगे थर्ड। फिर आप बताना थर्ड फिगर में कितने त्रिभुज होंगे। ये थर्ड फिगर, तीनों फिगर में काउंट करो फटाफट से। पहले फिगर में कितने त्रिभुज हैं? पहले में सर 1 + 2 3, 3 त्रिभुज हैं। दूसरे में भी कितने हैं? 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने बेसिक हैं? भैया इन दोनों को जोड़कर ही तो ये वाली फिगर बनी है। जब मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं, अगर मैं इसको उठा के, जैसे ये है ए बी सी, ये है ए बी सी, देखो ये रहा ए, ये है ए बी सी, देख पा रहे हो ए बी सी को? ए बी सी, ए बी सी। और सर ये है डी ई एफ, ये है डी ई एफ, ये है सर हमारी फिगर डी ई एफ। तो 3 त्रिभुज तो आ गए एबीसी के अंदर। एबीसी जो त्रिभुज है बड़ा वाला, उसमें कितने हैं? 3 त्रिभुज। और 3 त्रिभुज है हमारे डीईएफ के अंदर। तो 3 और 3 6 में किसी को कोई दिक्कत? 3 और 3 6 में किसी को कोई दिक्कत? तो बेसिक ट्राइंगल कितने हैं? बेसिक यहां पर कितने हैं? 6 बेसिक हैं। कितने त्रिभुज बेसिक हैं? 6 त्रिभुज यहां पर बेसिक हैं। 3 एबीसी के अंदर, 3 हमारे डीईएफ के अंदर, है ना। कितने बेसिक हो गए? 6 त्रिभुज बेसिक हो गए। अब काउंट करने हैं एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। तो भैया जैसे ही इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखूंगा मैं, तो मेरी एक नई फिगर बनेगी ये वाली। तो यहां पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे? सर जैसे ही आपने इसके ऊपर रखा है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नया बन गया। ये हिस्सा पहले नहीं था, ये हिस्सा अब बन गया अब। ठीक है, जैसे ही इसको इसके ऊपर रखा ले जाके, तो ये एक नया हिस्सा बन गया। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसमें 3 त्रिभुज होंगे। सर एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला हिस्सा ही नहीं था। देखना, जैसे इसको इसके ऊपर रखा तो यहां से एक नया त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, एक नया त्रिभुज बनता हुआ ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है ना। कितने त्रिभुज नए दिख रहे हैं? 4 नए त्रिभुज दिख रहे हैं। 1 2 3 4। ये पहले तो थे नहीं? थे? ये बताओ, नहीं थे ना? अभी दिखाई दे रहा है ना ये चारों? बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा बेटा मन और साफ करो। तुमने 3 4 5 6 7 7 ट्राइंगल एक्स्ट्रा देख लिए, थोड़ा सा मन और साफ करो, कुछ और भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। देखो मैं बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं वो एक्स्ट्रा ट्राइंगल जो दोनों को जोड़ने से बना। बड़ा त्रिभुज कौन सा? देखो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला जो मैं लेजर पेन से आपको दिखाने जा रहा हूं, लेफ्ट में और राइट साइड, ये वो 2 नए त्रिभुज है जो अभी बने हैं, पहले नहीं थे। ना तो इधर है ना इधर है। देखो ये 2 बड़े नए त्रिभुज और बने हैं। ये 2 बेटा जो फीस है वो 999 हो सकती है। कैसे हो सकती है? करियर बिल जब आप ओपन करोगे एप्लीकेशन, तो होम पेज पर एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पे क्लिक करना, आप वेबसाइट पे पहुंचोगे, वहां पर एक कूपन कोड होगा, होम पेज पर ही भी उसको कॉपी कर लेना। तो वेबसाइट से जाके आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हो, उसमें उस कूपन कोड को पेस्ट कर देना, CW20 को। और जैसे ही CW20 को पेस्ट करोगे, तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
लेकिन वो आपको फिर वेबसाइट से, मतलब उसकी जो लिंक है हमारे करियरविल एप्लीकेशन पर है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल दिखाई दिया आपको? 3 4 5 6 7। 7 के बाद बेटा एक बना लेफ्ट में, एक बना राइट में, एक बना लेफ्ट में, एक बना राइट में, दो और बन गए। तो अब ये बताओ 3 4 5 6 7 और तो 9, इन 9 ट्राइंगल में किसी को कोई दिक्कत है? ये जो 9 त्रिभुज बने हैं, किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ फटाफट से। इन 9 ट्राइंगल्स में कोई दिक्कत है? 6 और 9 कितने हो गए? 6 और 9 हो गए 15। तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना? तो अब आप आंसर दे सकते हो जल्दी से। क्यों भाई, इस फिगर में बताना कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से आंसर दे सकते हो ना, है बिना टाइम वेस्ट किए। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? और आपके इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? हम्म, जल्दी से। तो सर बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर। इसमें 3 त्रिभुज है, इसमें 3 त्रिभुज है, इसमें कितने होंगे? 3 और 3 6, और कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कितने हो गए? 15 हो गए। सर यहां पर बेसिक कितने हैं? 3 और 3 6। यहां पर बेसिक कितने हैं? 3 और 3 6। और सर यहां भी कितने एक्स्ट्रा है? सर वो जो 9 एक्स्ट्रा ऊपर है वही 9 एक्स्ट्रा, वही 9 एक्स्ट्रा नीचे भी है। तो यहां पर भी आंसर कितना होगा? 15 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ना तो अब इसमें दिक्कत है, ना इसमें दिक्कत है, ना इसमें दिक्कत है, ना इसमें दिक्कत है। दिक्कत तो अभी एक और होगी। अच्छा एक और फिगर बताओ, इसमें कितने होंगे? हाँ जी, इसमें कितने हैं? जल्दी से बताओ। सर इसमें तो 3 और 3 6, बस 6 के 6 बेसिक है। 3 और 3 6, 6 के 6 बेसिक है। यहाँ पर तो सर एक्स्ट्रा बनने नहीं वाले, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा बनने नहीं वाले। यहाँ पर तो बस 3 और 3 6, 3 और 3 6 दिखाई देंगे। और अगर आपको ये वाली फिगर समझ आ गए, अगर आपको ये वाले फिगर समझ आ गए अच्छे से, इसकी 9 अगर आपने पकड़ लिए एक्स्ट्रा कि 9 कहां से आए, है ना, मैंने भी सिखाया ना 9 कैसे बने थे। अब जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22 को। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर सकते हो बड़े प्यार से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल है ना? अगर मैं आपको ये मेथड नहीं सिखाता ना, ये वाला मेथड, है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 22 को कभी सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए बच्चों का खेल होगा। अब आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, सेकंड्स में। देखो यहां पर कितने बेसिक फिगर है? यहां पर 3 बेसिक फिगर है। पहला है ए बी सी। यहां पर 3 बेसिक फिगर है, बोर्ड पर ध्यान से देखो उन तीनों बेसिक फिगर को। पहला है ए बी सी। सर दूसरा जो बेसिक फिगर है वो है ये वाला डी ई एफ। दूसरा जो बेसिक फिगर है यहां पर ये निकल कर आ रहा है हमारा डी ई एफ। और तीसरा जो निकल कर आ रहा है वो है जी एच आई। तीसरा जो बेसिक फिगर हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है जी एच आई। यहां पर 3 बेसिक फिगर है ना? अच्छा ये बताओ तीनों बेसिक फिगर में कितने 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 ट्राइंगल्स हैं? सर तीनों बेसिक फिगर में 3 और 3 6 और 3 9। तो यहां पर कितने बेसिक है? 9 है, प्लस एक्स्ट्रा काउंट करने हैं। एक्स्ट्रा काउंट करना बड़ा आसान है। जब आप एबीसी और डीईएफ को आपस में जोड़ रहे हो तो ये वाली फिगर बन के आ रही है। जब आप एबीसी और डीईएफ को आपस में जोड़ रहे हो तो ये, तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आते हैं बेटा? कितने एक्स्ट्रा आते हैं? 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा आते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर कितने त्रिभुज आते हैं? 9। अभी मैंने सिखाया था 9 कैसे आए थे। बहुत बढ़िया।
अगर मैं डीईएफ और जीएचआई को जोड़ रहा हूं आपस में, अगर मैं डीईएफ और जीएचआई को जोड़ रहा हूं तो मेरी ये वाली फिगर बनती है इन दोनों को जोड़ने पर। तो कितने एक्स्ट्रा आते हैं सर? 0 ट्राइंगल एक्स्ट्रा आते हैं। और अगर मैं एबीसी और जीएचआई को आपस में जोड़ रहा हूं, अगर मैं एबीसी और ये तो जीएचआई, हाँ ये रहा, अगर मैं एबीसी और जीएचआई को आपस में जोड़ रहा हूं तो मेरी ये वाली फिगर बनती है। इसमें भी कितने एक्स्ट्रा आते हैं? 9 एक्स्ट्रा आते हैं। तो देखो कितनी आसान फिगर हो गई हमारे लिए, बेहद आसान। बेसिक कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9। एक्स्ट्रा कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ने पर 9, इन दोनों को जोड़ने पर कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर 9। तो 9 और 9 कितने एक्स्ट्रा होंगे बाबू? 9 और 9 18 ट्राइंगल हमारे यहां पर एक्स्ट्रा होंगे। अगर कोई भी दो फिगर आपस में जुड़ रही हैं, ये दोनों अगर जुड़ रही हैं तो सिर्फ 9 ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ रहा है। एक और अगर मैं जोड़ देता हूं इसके साथ तो 9 और ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ गए। तो 18 और 9 27, 27 इज द राइट आंसर। 27 इज द राइट आंसर। तो ये खतरनाक सी फिगर आपने अब कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर ली, और इस फिगर का आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि ये फिगर आखिर बनी कैसे थी। ये फिगर बनी थी इन तीनों को आपस में जोड़ने पर। ठीक है, ये फिगर ए बी सी प्लस डी ई एफ, ये वाली फिगर है डी ई एफ प्लस जी एच आई, और ये वाली फिगर है जी एच आई प्लस ए बी सी। तो 9 एक्स्ट्रा 9 एक्स्ट्रा 0 एक्स्ट्रा। ठीक है, कितना आसान हो गया क्वेश्चन, नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अच्छा अब इस फिगर को आप बेसिक पार्ट में तोड़ सकते हो और इस तरीके से बेसिक पार्ट बना सकते हो। जैसे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के सामने ये लाइन है, तो अब आप ये बेसिक पार्ट ऐसे बना सकते हो, लाइक दिस, तोड़ के। अब काउंट करो बेटा आप। इस तरीके से इसको बेसिक पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। जल्दी से काउंट करो फटाफट से। हाँ जी, जी सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो इस फिगर में ये जो पॉइंट है सामने वाली भुजा पर, ये लाइन ड्रॉ हो रही है ना, 1 2 3, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो बेटा कितने त्रिभुज यहां पर बनेंगे? इस पॉइंट से जब सामने वाली भुजा पर लाइन खींचेंगे तो हमारे 6 त्रिभुज बनेंगे, है ना? कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 त्रिभुज। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज बनेंगे। किसी को कोई शक? कोई शक नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी प्रकार ये जो पॉइंट है, जब सामने वाली भुजा पर लाइन खिंच रही होगी, है ना, तो ये जो पॉइंट है ये भी कितने देगा? 1 2 3, 1 + 2 + 3 यानी कि 6 त्रिभुज देगा। 6 त्रिभुज ये वाला पॉइंट भी देगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? इस पॉइंट के 6 त्रिभुज काउंट किए इस वाले बेस पर, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर 6 त्रिभुज काउंट किए। दोनों में ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये बेटा डबल काउंट हो गया। ये रेड ब्लू से भी काउंट हो गया और ये रेड से भी काउंट हो गया। ये त्रिभुज बेटा कॉमन हो गया, कॉमन ट्राइंगल हो गया, डबल हो गया काउंट। चलो इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर काउंट करो, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। लेकिन अब ये वाला डबल हो जाएगा, है ना, ये वाला डबल हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर 6, लेकिन अब ये वाला डबल हो गया, है ना, ये वाला डबल हो गया। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे 6, अब ये वाला डबल हो गया, समझ रहे हो? ये वाला। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर आ जाओ 6,
तो एक तो ये वाला डबल हो गया और एक ऊपर वाला डबल हो गया। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हर पॉइंट से कितने आ रहे हैं? 6, 6 6 36, 6 6 36। तो ये हो गया भैया, एक पॉइंट के 6 हो गए, 6 पॉइंट थे, 6 6 36 माइनस माइनस कितने कॉमन ट्राइंगल्स हैं यहां पर? कितने कॉमन ट्राइंगल्स है बाबू? 1 2 3 4 5 6। यहां पर कितने कॉमन ट्राइंगल है? 6 कॉमन ट्राइंगल है, तो माइनस का 6 कर दो, क्योंकि 6 तो डबल काउंट हो गए ना, तो -6 करना पड़ेगा। प्लस कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल भी है। इन सारे पार्ट्स को जब हम जोड़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज भी हैं जो हम काउंट नहीं कर पाए। और वो कौन से एक्स्ट्रा है? बोर्ड पे ध्यान से देखो। देखो, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा है हमारा, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है। समझ रहे हो? तो यहां पर ये जो दो ट्राइंगल है ना, ये एक्स्ट्रा है हमारे। ये दो बड़े बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, ये दो बड़े बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। 36 माइनस का 6, 30, 30 और 2 32, है ना? कुछ बच्चे 36 तक पहुंच चुके थे, कुछ बच्चे 30 तक पहुंच चुके थे, लेकिन 32 तक भी कुछ बच्चे पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं है ना? तो 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर। 6 6 36 और 6 कॉमन घटा दो भैया, इस पॉइंट के 6 आ गए इस वाले बेस पर, इस पॉइंट के 6 आ गए इस वाले बेस पर, तो हर पॉइंट के 6 आ गए, 6 6 36 हो गए। ये कॉमन ट्राइंगल्स हो गए जो डबल डबल काउंट हो रहा है, तो माइनस का 6 कर दिया 30, और दो हमारे एक्स्ट्रा आ गए बड़े वाले त्रिभुज, दो हमारे एक्स्ट्रा आ गए बड़े वाले त्रिभुज। हाँ जी, चलिए साहब, ये तो बेसिक सा फिगर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं खास बात। इसको तो इंडिविजुअल बॉक्सेस के आधार पे कर लो। इस वाले बॉक्स में कितने ट्राइंगल हैं? अगर मैं इस वाले बॉक्स में काउंट करता हूं तो कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। पहले वाले बॉक्स में सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, पहले वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं? अगर मैं बॉक्स में डिवाइड कर लेता हूं इस फिगर को, फिर सेकंड वाला जो बॉक्स है, सेकंड वाला जो बॉक्स है, इसमें भी कितने होंगे? 3 होंगे, 1 2 3। और जो लास्ट वाला बॉक्स है, जो लास्ट वाला बॉक्स है, उसमें भी कितने होंगे? 3 और 3 6 और 3 9। आंसर हमारा 9 से ज्यादा ही है, आंसर हमारा 9 से ज्यादा ही है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को ऐड करता हूं तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं? सर, ये वाला एक्स्ट्रा त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनता दिख रहा है पहले और दूसरे बॉक्स को जोड़ने पर, है ना? इसके अलावा तो कोई बनता दिख नहीं रहा। इन द सेम वे सेकेंड और थर्ड बॉक्स को जब हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड को भी ऐड करने पर ये वाला ट्राइंगल एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल दिख रहे हैं? दो ट्राइंगल हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, है ना? तो आंसर कितना आ गया? 11। तो हमने इस फिगर को 3 हिस्सों में तोड़ा, 3 और 3 6 और 3 9। फिर हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा तो एक त्रिभुज बना एक्स्ट्रा, फिर हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा तो एक त्रिभुज हमारा एक्स्ट्रा बना, है ना? चलिए साहब, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर दो अब आप। इसमें काउंट करो, इसमें कितने त्रिभुज है? जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो वो कल का लेक्चर जरूर देखे प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि कल जितने भी बेसिक फिगर थे वो मैंने आपको कल अच्छे से समझा दी, है ना? जितने भी बेसिक फिगर थे कल हम लोगों ने अच्छे से समझ ली, तो कल वाली फिगर आप लोग जरूर करें, तभी आज की क्लास देखोगे तो आपको अल्टीमेट आनंद आएगा। तो ये भगवान, क्या हो गया गले में? अल्टीमेट आनंद उठाना चाहते हो तो कल का लेक्चर जरूर देखो।
अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अच्छा ये बताओ इसको कितने बेसिक पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो? आप इस क्वेश्चन को कितने बेसिक पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? आपने ये वाला क्वेश्चन किया था सॉल्व, जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, यहां से एक लाइन खींचो, यहां से एक लाइन खींचो, है ना, 1 2 और आंसर होगा 2 का क्यूब दैट इज 8। ये वाला क्वेश्चन किया था ना? किया था कि नहीं किया था? हाँ सर बिल्कुल किया था हमने। अच्छा, इन दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन खींची, और इसी फिगर को मैं ऐसे नहीं बना सकता? इसी फिगर को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं कि यहां से लाइन ना खींचकर, एक लाइन तो देखो यहां से खींची हुई है, और यहां से ना खींचकर मैं यहां से खींच दूं, तो बात तो एक ही है। ये दोनों फिगर एक दूसरे के रिप्ली मतलब दोनों सेम फिगर है, इन दोनों फिगर में कोई भी अंतर नहीं है। या तो मैं इसको घुमा दूं तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने लगेगा। तो यानी कि इस फिगर में भी कितने त्रिभुज होंगे फिर? 8 त्रिभुज होंगे। 8 इसमें तो 8 इसमें होंगे, क्योंकि दोनों सेम फिगर है, दोनों फिगर सेम फिगर है, इन दोनों फिगर में कोई अंतर नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, इसमें ये सेंटर वाली फिगर लो, ये सेंटर वाली फिगर पकड़ो रेड कलर से, और ये बताओ सेंटर वाली फिगर में कितने त्रिभुज है? इसको सेंटर वाली फिगर पकड़ो बेटा, सेंटर वाली फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सर अगर मैं सेंटर वाली फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा 8 त्रिभुज मेरे को दिखाई दे गए, 8 त्रिभुज। और ये 8 त्रिभुज हम ऑलरेडी कल काउंट कर चुके हैं, कल की क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आपको कराया था। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 8 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? लेफ्ट वाले पार्ट में सर, लेफ्ट वाले पार्ट में 3 है। अच्छा, राइट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है? राइट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज मानते हो, एक चीज मानते हो कि जितना लेफ्ट वाले पार्ट को जब हम सेंटर में ऐड कर देंगे, जब हम लेफ्ट वाले पार्ट को सेंटर में ऐड कर देंगे, तो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से जितने ट्राइंगल बनेंगे यहां से, सेम उतने ही ट्राइंगल यहां से भी बनेंगे जब राइट वाले पार्ट को सेंटर में ऐड करेंगे। जितने राइट वाले पार्ट को ऐड करने पर बनेंगे, उतने ही ट्राइंगल लेफ्ट वाले पार्ट को भी ऐड करने पर बनेंगे। तो ये बताओ यहां पर बेसिक ट्राइंगल कितने हैं? सर 8 और 3 11 और 3 14। यहां पर बेसिक ट्राइंगल्स कितने हैं? 14 प्लस एक्स्ट्रा और काउंट कर लो। आंसर बेटा, आंसर 19 और 21 तो हो नहीं सकता। आंसर 19 21 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जितने लेफ्ट से आएंगे उतने ही राइट से आएंगे, तो आंसर आएगा इवन नंबर में। एक बच्चा कह रहा है 8 कैसे हुआ इस फिगर का आंसर? बेटा कल का लेक्चर अटेंड करो तुम, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि त्रिभुज के अगर 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस, जैसे कि 2 खींची और 2 लाइन मैंने यहां से खींची, तो इस फिगर का जो आंसर होगा ना वो होगा 3 का क्यूब यानी कि 27। और अगर त्रिभुज के 2 पॉइंट से एक एक लाइन खींची लाइक दिस, एक एक लाइन, तो आंसर होगा बेटा 2 का क्यूब यानी कि 8। और ये वाली फिगर ही ये वाली फिगर है, इन दोनों फिगर में अंतर नहीं है, ये दोनों सेम फिगर है। बस इसको थोड़ा घुमा दो, इसको जैसे ही घुमाऊंगा मैं ये वाली फिगर बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 8 होगा। तो 8 और 3 11 और 3 14, 14 ट्राइंगल में किसी को कोई दिक्कत? पहले तो ये बताओ 14 में किसी को कोई दिक्कत? 8 और 3 11 और 3 14, सर कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमेशा इवन नंबर होगा, क्योंकि जो नंबर यहां से मिलेगा वही नंबर यहां से मिलेगा। मान लो यहां से 2 मिले तो यहां से भी 2 मिलेंगे, तो 14 और 4 18। यहां से अगर 1 मिला तो यहां से भी 1 मिलेगा, 14 और 2 16। तो आंसर हमेशा इवन फॉर्म में ही होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है ना। इवन नंबर में जब इवन नंबर ऐड होगा तो आंसर इवन ही होगा। ऑड नंबर तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना। तो अब हम देखेंगे सर, जब इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को जब हम सेंटर में ऐड कर रहे हैं तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहे हैं? बोर्ड पर ध्यान से देखना, एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा बन गया ये वाला। सारे बच्चे देखो लेजर पेन से, ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर ये पहले नहीं था, ये बिल्कुल अभी दिख रहा है। ब्लू और रेड को मिलाने पर, ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दिया एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया। और एक त्रिभुज आपको ये वाला दिखाई दिया ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से,
दिखा कि नहीं दिखा? ये बड़ा वाला त्रिभुज, बहुत बढ़िया, दो त्रिभुज और एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दिया बेटा ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से, एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दिया। यानी कि जब हम लेफ्ट वाले पार्ट को सेंटर में ऐड कर रहे हैं तो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमें? कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? तीन दिखाई दे रहे हैं, है ना? कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल? एक, दो और एक, ये तीन। ये तीन त्रिभुज ऐसे हैं जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को सेंटर में ऐड कर रहा हूं। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। इन द सेम वे राइट वाले पार्ट को जब हम सेंटर में ऐड करेंगे, राइट वाले पार्ट को जब मैं सेंटर में ऐड करूंगा तो वही तीन त्रिभुज मुझे यहां से मिलेंगे, वही तीन त्रिभुज मुझे यहां से मिलेंगे जो लेफ्ट से मिले। इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। देखो एक त्रिभुज तो ये मिल जाएगा मेरे को ऐड करके, एक त्रिभुज ये मिल जाएगा मेरे को दो, और एक मिल जाएगा सर ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो वही तीन त्रिभुज बेटा राइट साइड से आ जाएंगे। तो यहां पर फाइनली एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने आएंगे सर? यहां पर फाइनली जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल आएंगे वो 6 आएंगे, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 और 6 20। तो हमने इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 14 तो ये हो गए, फिर लेफ्ट से आगे तीन, राइट से आगे तीन, 14 और 6 20, खत्म, है ना? 14 और 6 20, खत्म। ओके ओके ओके। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो जब ये वाली फिगर होती है तो ये वाली फिगर में 8 त्रिभुज होते हैं, ये वाली फिगर में 8 त्रिभुज होते हैं, और अगर ये वाली फिगर होती है तो इसमें कितने होते हैं? इसमें टोटल 16 होते हैं। लेकिन लेकिन भाई साहब अगर फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है, अगर फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इसमें तो 8 त्रिभुज है ना? अगर फिगर इस तरीके से बनी हुई है लाइक दिस, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? पहले तो आप इस वाले फिगर में, पहले तो आप इस वाले फिगर में काउंट करके बताओ मुझे इसमें कितने होंगे। 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें, 16 हो गए इसमें। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, ये भी कल कर चुके हैं, ये हमने आज किया था, पहला ही क्वेश्चन था बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब दो तरीके से इसको सॉल्व करो, या तो इससे काउंट करो या फिर इससे काउंट करो। सॉरी, या तो काउंटिंग इससे करो या काउंटिंग इससे करो। इससे करोगे यानी कि आंसर 16 से कम होगा, इससे करोगे काउंटिंग यानी कि आंसर 8 से ज्यादा होगा। यानी कि इस फिगर में 16 से कम है, 8 से ज्यादा है। इस फिगर में 16 से कम है, 8 से ज्यादा है। तो कैसे काउंटिंग करोगे बताओ फटाफट से मुझे। 16 से कम, 8 से ज्यादा, अगर मैं यहां से ये वाली लाइन हटा दूं, अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं तो ये वाली फिगर बन जाएगी। अगर मैं ये वाली लाइन ब्रेक कर दूं तो ये वाली फिगर बन जाएगी। और इस लाइन के ब्रेक करने पे कितने त्रिभुज कम हो गए मेरे? देखो जैसे ये लाइन हटाई ना मैंने, कितने त्रिभुज कम हो गए? एक त्रिभुज मेरा ये कम हो गया, एक त्रिभुज मेरा ये कम हो गया, दो कम हो गए, और एक ही मेरा ये बड़ा वाला कम हो गया, एक मेरा ये बड़ा वाला। तो यानी कि इस लाइन को ब्रेक करने से कितने त्रिभुज की कमी हो गई? इस लाइन को ब्रेक करने से 16 में कितने त्रिभुज की कमी हो गई? 4 त्रिभुज की कमी हो गई। सॉरी, कितने त्रिभुज की कमी हो गई? 4 त्रिभुज की कमी हो गई। या फिर इस वाले फिगर में, या फिर इस वाले फिगर में ये वाली लाइन मैंने ऐड कर दी। जैसे ही मैंने ये वाली लाइन ऐड करी तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए? देखो इस लाइन के ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए? एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, एक, और एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, दो, दो बन गए, एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, तीन, तीन बन गए, और एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, चार। तो जैसे ये लाइन ऐड करी मैंने तो कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गया इसमें? 4। तो भी आंसर 12। 16 माइनस 4 12, 8 और 4 12। आप कैसे भी काउंट कर सकते हो, काउंट करने के कई तरीके हैं। इस फिगर को इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। इसमें 16 से कम कर दो, इसमें 8 से ज्यादा कर दो। यानी कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, अब आप समझ गए होंगे सेंटर वाला जो पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज तो ये है, इससे 4 और बन जाएंगे। तो यानी कि 8 और 4 12। कितने त्रिभुज हो गए? 12 त्रिभुज हो गए। अच्छा लेफ्ट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है? लेफ्ट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है हमारे? लेफ्ट वाले पार्ट में 12 और 3 15।
15। और ये जो राइट वाला पार्ट है इसमें कितने हैं? 15 और एक 16। तो 16 तो बेसिक है, बेसिक प्लस एक्स्ट्रा काउंट करो। हाँ जी, एक्स्ट्रा काउंट करने के लिए मैं आपको 10-20 सेकंड का समय देता हूं। इस फिगर को हमने 3 हिस्सों में तोड़ लिया, सेंटर लेफ्ट राइट। 3 हिस्सों में तोड़ दिया बेटा, सेंटर लेफ्ट और राइट। जल्दी से बेटा, 3 हिस्सों में तोड़ लो बेटा, सेंटर लेफ्ट राइट, सेंटर लेफ्ट राइट। हाँ जी, तो बेटा जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट को, जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट को तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल दिखाई देंगे हमें? बोर्ड पर ध्यान से देखना, बोर्ड पर ध्यान से देखना। एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये आ रहा है निकल कर, एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये आ रहा है निकल कर, ये वाला त्रिभुज, ये तो पहले नहीं था, एक आ गया, एक ये आ रहा है निकल कर, दो, दो त्रिभुज आ गए। दो के बाद एक त्रिभुज हमारा ये निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है, तीन, तीन आ गए। तीन के बाद एक हमारा ये निकल कर आ रहा है, चार त्रिभुज। समझ रहे हो? तो जब सेंटर वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट में ऐड हो रहा है तो भैया चार त्रिभुज एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है। दो तो आ रहे हैं ऊपर से, दो आ रहे हैं ऊपर से, और दो आ रहे हैं मेरे नीचे से, और दो आ रहे हैं मेरे नीचे से, है ना? तो जब लेफ्ट वाला पार्ट मैं सेंटर में ऐड कर रहा हूं तो चार त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं। दो ऊपर आ रहा है निकल कर, दो नीचे निकल कर आ रहा है। लेजर पेन से फिर से दिखा देता हूं मैं, देखो, एक और एक, दो, ये दो तो ऊपर वाले हो गए। नीचे वाले कौन से हैं सर? एक और एक, दो, दो हो गए नीचे वाले। तो दो लेफ्ट से, दो ऊपर से, दो नीचे से, टोटल चार आ गए। अच्छा, राइट वाले पार्ट को जब ऐड करोगे तो अब ये मत कहना सर इसको ऐड करने पर भी चार आ जाएंगे। अब चार नहीं आएंगे इसको ऐड करने पर, समझ रहे हो? इसको ऐड करने पर चार नहीं आएंगे। इसको ऐड जब करोगे तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा त्रिभुज बनेगा हमारा, ये वाला। जब इसको ऐड करोगे तो ये एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा तीनों को ऐड करने पर। बेसिकली ये तीनों को ऐड करने पर बन जाएगा, तीनों को ऐड करने पर ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। सिर्फ ये ऐड होने पर कोई भी त्रिभुज नहीं देगा, इन तीनों को जोड़ने पर बन जाएगा ये बड़ा वाला त्रिभुज, तीनों को जोड़ने पर। तो फाइनली कितने त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा हो गए? चार और एक, पांच। यहां पर पांच ट्राइंगल एक्स्ट्रा है और 16 और पांच हो जाएगा 21। 16 और पांच 21। अभी तक देखो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन बेटा टाइप वन कैटेगरी के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ट्राइंगल के टाइप वन कैटेगरी को फॉलो करते हैं। टाइप वन कैटेगरी बोले तो ये वाली कैटेगरी, ये वाला पैटर्न। सारे क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न के किए हैं, इसके अलावा हमने अभी कोई दूसरा पैटर्न टच ही नहीं किया। ये सब टाइप वन पे। टोटल बेटा ट्राइंगल में तीन टाइप है, और उन तीनों टाइप का दुनिया का फिर आप हर क्वेश्चन बना सकते हो जब आप उन तीनों टाइप्स को पढ़ लोगे। दुनिया का हर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछा जाएगा वो सब बना दोगे तीनों ट्राइंगल की टाइप पढ़कर। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो टाइप वन कैटेगरी वाले बना रहे हैं। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना? अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। ये भी क्वेश्चन कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? तीन। कितने बेसिक पार्ट में ब्रेक करोगे इसको? जल्दी से बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को कितने बेसिक पार्ट में ब्रेक करोगे? जल्दी से बताओ कितने बेसिक पार्ट में ब्रेक करोगे? सर एक तो बन गया सेंटर में,
है ना। एक तो बन गया सेंटर में, एक बन गया लेफ्ट में, और एक बन गया हमारा राइट में, एक बन गया हमारा राइट में। तो भैया लेफ्ट में कितने हैं? तीन। राइट में कितने हैं? तीन। सेंटर में कितने हैं बाबू? सेंटर में कितने त्रिभुज है? सेंटर में सर आठ। आठ और तीन 11 और तीन 14, प्लस यहां पे कुछ बनेंगे एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा कितने बनेंगे ये काउंट करेंगे हम होली के बाद। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इस फिगर में आप लोग एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करना। जिस तरह से एक्स्ट्रा हमने इस वाले फिगर में काउंट किए, जिस तरीके से हमने एक्स्ट्रा इस वाले फिगर में काउंट किए, वैसे ही आप एक्स्ट्रा काउंट करना इस वाले फिगर में। और आफ्टर होली अब हमारी जो मुलाकात होगी, है ना, हमारी मुलाकात होगी वेंसडे को। ठीक है, मंडे ट्यूसडे आपकी छुट्टी है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे हमारी छुट्टी है। अब हमारी जो मुलाकात होगी सीधा वेंसडे को होगी। ठीक। और जब आप वेंसडे की क्लास अटेंड करोगे तो ये जो 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये जो टोटल 26 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इन 26 के 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। इन 26 के 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। और जो भी डाउट आपका होगा पहले मैं उस डाउट को लूंगा तब आगे बढ़ूंगा, है ना। तो एक बार इन 26 के 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, तभी आप क्लास अटेंड करना। चलिए तो भाई आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग में रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आपको खुशियों से भरी होली, रंगों से भरी होली। तो भैया आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको हेल्दी रखे। आप हमेशा अपने पेरेंट्स का सद कामों में नाम रोशन करें, उन्हें कभी भी दुख ना पहुंचाएं, है ना। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। तो आप सभी को होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। वेंसडे को क्लास अभी 2:30 बजे ही चलेगी। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। अभी इस बैच में एडमिशन ओपन है, हो सकता है 2-3 दिन में बंद हो जाए। ठीक है, तो फिर मुझसे मत कहना कि सर एक दिन के लिए और ओपन करा दो एडमिशन। चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।